Suduti Naman to all the students. This is Jyoti Alawat, Physical Education Teacher at Suduti Global Academy, Manpuri. Yesterday I was explaining you communicable and non-communicable disease. संक्रामक एवं असंक्रामक रोग. Meaning of communicable and non-communicable disease. संक्रामक एवं असंक्रामक रोग का अर्थ. Point is communicable disease, non-communicable disease. Today I will explain you modes of transmission of communicable disease. संक्रामक रोगों के फैलने के माध्यम. So let's start. These are various modes of transmission of communicable disease. These are described below. संक्रामक रोगों के फैलने के अनेक माध्यम हैं जो निम्न प्रकार हैं. फर्स्ट पॉइंट इज थ्रो एयर, हवा के माध्यम से. एयर इज ए वेरी विटल कैरियर ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज. When an individual breathes out, cough or sneeze, she sprays out certain infected droplets in air. These infected droplets enter the body of a healthy person when he breathes in fresh air, so he is also infected. Sometimes while breathing we inhale some dust particles that are infected. Influenza, cough, cold, tuberculosis, smallpox and measles, etc. are such communicable diseases which are usually spread through air. वायु संक्रामक रोगों को फैलाने में एक महत्वपूर्ण वाहक की भूमिका निभाती है. जब कोई बीमार व्यक्ति खांसता है, छींकता है, तो वह व्यक्ति वायु में छोटी छोटी जो उसकी संक्रमित बूंदें छोड़ देता है. मतलब खांसता हुआ, छींकता हुआ जो खांसता है तो संक्रमित बूंदें उसके मुंह के थ्रू बाहर निकलती हैं. ऐसे समय में यदि कोई स्वस्थ व्यक्ति सांस लेता है तो सांस के द्वारा वे छोटी छोटी संक्रमित बूंदें उसके शरीर में प्रवेश कर जाती हैं. वह स्वस्थ व्यक्ति भी संचारी रोग का शिकार हो जाता है. भीड़ वाली जगह हो, कोई सिनेमाघर, रेलवे स्टेशन या बाजार आदि में वायु में संक्रामक रोगों के कीटाणु फैले होते हैं. ऐसी जगह स्वस्थ व्यक्ति वायु के माध्यम से इन कीटाणु को अपने शरीर में प्रवेश करा लेता है तथा वह व्यक्ति भी बीमार हो जाता है. वायु के द्वारा मनुष्य को मुख्य रूप से खसरा और चेचक, स्मॉल पॉक्स जैसे रोग हो जाते हैं. सेकेंड पॉइंट इज थ्रो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट. मीन्स छूने से फैलता है, छूने से भी फैलता है संक्रामक रोग. डायरेक्ट कॉन्टैक्ट इज ऑल्सो ऑन इम्पोर्टेंट मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ communicable disease. Kissing, body contact and shaking hands, etc. are included under the direct contact category. Sexually transmitted disease, syphilis and scabies, etc. are such diseases that are usually spread through direct contact. प्रत्यक्ष संपर्क के द्वारा. छूत के रोग प्रत्यक्ष संपर्क के द्वारा भी फैलते हैं. ऐसे रोग एक बीमार व्यक्ति से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति में पहुंचते हैं, जैसे कि किस करने, चुंबन से, शरीर के द्वारा, या फिर हाथ मिलाने से. जब हैंडशेक करते हैं तो हाथ मिलाने से, खांसने से, छींकने से हो जाते हैं. थर्ड पॉइंट इज थ्रो इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट. अप्रत्यक्ष संपर्क के द्वारा, मतलब बिना छुए भी फैल जाते हैं. बिना छुए किस तरह फैलते हैं? नॉट ओनली द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन केजेज communicable disease, but even a healthy individual catches the communicable like chair and table, stationery. A person suffering from a communicable disease, smallpox, scabies, scarlet fever, eczema, ringworm, etc. are spread through indirect contact. छूत के रोग प्रत्यक्ष संपर्क के द्वारा ही नहीं बल्कि अप्रत्यक्ष संपर्क के द्वारा भी फैलते हैं. ये रोग जो एक पीड़ित व्यक्ति, मतलब जिसको ये बीमारी हो ही रहती है, पीड़ित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में कपड़ों के द्वारा, रुमाल के द्वारा, फर्नीचर्स के द्वारा
आदि फैल जाते हैं। चेचक, दाद, रिंगवर्म, खुजली, स्कैबिक्स, लोहित ज्वर यानी कि स्कारलेट फीवर, एजिमा आदि ऐसे रोग हैं जो अप्रत्यक्ष संपर्क के द्वारा फैल जाते हैं। फोर्थ पॉइंट इज थ्रो फूड एंड ड्रिंक्स, मीन्स खाने के और पीने के माध्यम से, खाद्य एवं पेय पदार्थों के द्वारा। Communicable disease also spread through food and drinks. When a healthy person takes food that had come in contact with a person, germs of tuberculosis which are present in the milk, cause tuberculosis. Flies also sit on the food and spoil it. Flies usually sit on the sputum of a patient and also sit on the food. So it can be said that flies infect food. Most of the diseases that are caused by infected food and drinks are cholera, diphtheria, dysentery, enteric fever, scarlet fever, typhoid and tuberculosis, etc. छूत के रोगों के कीटाणु खाने और पीने पदार्थों के द्वारा भी फैलते हैं। जब एक स्वस्थ व्यक्ति ऐसा भोजन लेता है जिसमें बीमार व्यक्ति के कीटाणु उपस्थित हों तो वे कीटाणु उस स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं तथा वह भी छूत के रोगों का शिकार हो जाता है। ऐसी बीमारी कीटाणु को फैलाने का कार्य मुख्य रूप से कौन करता है? मक्खी करती है। जब कोई मक्खी बीमार व्यक्ति के थूक पर या मल पर बैठ जाती है तो उसके पैरों पर कीटाणु चिपक जाते हैं और जब वह मक्खी दूसरे व्यक्ति के भोजन पर बैठ जाती है तो वहाँ पर वो कीटाणु छोड़ देती है जिससे वह स्वस्थ व्यक्ति भी बीमार हो जाता है। कई बार धूल व मिट्टी के महीन कण, जो धूल मिट्टी के बारीक कण होते हैं, उनसे भी छूत के रोगों के फैलाने में इसी तरह की भूमिका निभाते हैं। मुख्य रूप से पेचिश, हैजा, डिप्थीरिया होता है, लोहित ज्वर, स्कारलेट फीवर, तपेदिक टाइफाइड आदि ऐसे रोग हैं जो खाने और पीने के पदार्थों के द्वारा फैलते हैं। फिफ्थ पॉइंट इज थ्रो इंसेक्ट्स, कीट पतंगों के द्वारा। देयर आर सम इंसेक्ट्स विच आर द मेन कैरियर्स ऑफ germs. Mosquitoes, bugs like suck the blood of a patient. The germs stick to their trunks or string, and when the same insects bites a healthy person, the germs are left in her body, and these germs infect the body. Some of the diseases which are caused by small living creatures are yellow fever, enteric fever, cholera, diarrhea, filaria, plague, malaria and typhoid, etc. कीट पतंगों जैसे मक्खी, मच्छर, वे खटमल आदि भी छूत के रोग फैलाते हैं। जब ये कीट पतंगे किसी बीमार व्यक्ति का रस चूसते हैं, रस मतलब खून चूसते हैं, तो रोग के कीटाणु इनके शरीर में भी प्रवेश कर जाते हैं। जो कीट पतंगे होते हैं उस रोगी जब रोगी शरीर पर बैठकर उनका खून चूसते हैं तो उनके शरीर के जो कीटाणु होते हैं, जो संक्रमित कीटाणु है, वो कीट पतंगों में फैल जाते हैं। और जब वही कीट पतंगे एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर पर बैठते हैं तो वो कीटाणु उनके स्वस्थ व्यक्तियों के शरीर में छोड़ देते हैं जिससे वो भी इन्फेक्टेड हो जाते हैं। थ्रो स्किन, त्वचा के द्वारा। कई बार through skin. There may be some cuts on the skin from spade blade, scathy or knife. Certain germs may enter into cuts and may cause disease like anthrax and tetanus. कई बार त्वचा ब्लेड, चाकू, कस्सी के द्वारा कट जाती है जिसके फलस्वरूप टिटनेस जैसी बीमारियां हो जाती हैं। बाय पेरेंट, माता पिता के द्वारा। Some communicable diseases like tuberculosis and diabetes are spread by parents if the parents are having the germs of such disease.
These diseases are inherited in the offspring through the germs of parent. कुछ छोटी बीमारियां ऐसे होते हैं जो बच्चों में माता पिता के द्वारा फैल जाती है। ऐसी बीमारियां माता पिता के जीन्स के द्वारा बच्चों में पहुंचती है, जिसे कहते हैं जिसको बोल देते हैं जेनेटिक। ये उसकी जेनेटिक बीमारी है। ये जेनेटिक बीमारी माँ बाप के जीन्स से आती है, उसे बोलते हैं माता पिता के द्वारा। 9 पॉइंट इज थ्रो डर्टी हैंड। हाथों के गंदे हाथों के द्वारा। डर्टी हैंड्स में ऑल्सो केसेस infectious disease, poliomyelitis and dysentery are such diseases that spread through dirty hands. Some children do not clean their hands properly, which are infected by germs of such disease. These germs may enter their bodies with food and hence they fall in. गंदे हाथों के द्वारा भी छूत के रोग फैलते हैं। छूत के रोग एक बीमार व्यक्ति से दूसरे स्वस्थ व्यक्ति में फैल जाते हैं। कुछ बच्चे अपने हाथों को ठीक प्रकार से नहीं साफ करते, उनमें कीटाणु लगे रहते हैं और शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, जिससे वे बीमार हो जाते हैं और अन्य बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं। The 10 point is through disease carriers, means संवाहकों के द्वारा। Some persons carry germs of disease even then they do not fall ill, but usually pass their germs to other healthy persons. These healthy persons may fall ill. The persons who pass these germs to others are called carriers. They have immunity against such disease. Typhoid may be spread through carriers. संवाहकों के द्वारा। जब किसी व्यक्ति में बीमारी के कीटाणु तो होते हैं, परंतु वह स्वयं बीमार नहीं होता, ऐसा व्यक्ति दूसरे स्वस्थ व्यक्ति को बीमारी से ग्रस्त कर सकता है। ऐसे व्यक्ति को बीमारी संवाहक व्यक्ति कहते हैं। मतलब खुद तो बीमारी तो होती है उनके अंदर, लेकिन उन्हें वो शो नहीं होती है, और ऐसे बीमार व्यक्ति दूसरे जो स्वस्थ व्यक्ति होते हैं उन्हें भी बीमारी से ग्रस्त कर देते हैं। सो स्टूडेंट्स, टुडे I explain you modes of transmission communicable disease. The point is through air, through direct contact, through indirect contact, through food and drinks, through insects, through skin by parent, through dirty hand, through disease carriers. So revise it at your home. Tomorrow I will explain you prevention and control of communicable disease, means संक्रामक रोगों से बचाव व नियंत्रण। So revise it at your home. So thank you so much.